एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को अपने ऑटोमेटिक डोर के खराब होने की कंप्लेंट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक कर्स स्पिरिट आ जाती है और तब यहाँ एक लड़की फुशिगुरो, इटाडोरी और नोबारा को कह रही होती है, ये वो 3 लोग हैं जो पिछले कुछ महीनों में कर्स स्पिरिट की वजह से मरे हैं। इनकी लाश इनके घर के एंट्रेंस पर मिली है और जब ये मरे थे इन्होंने सेम कंप्लेंट फाइल की थी। तब फुशिगुरो कहता है, उनके मरने की डेट्स और लोकेशन तो बिल्कुल मैच नहीं करती। हो सकता है ये किसी एक कर्स स्पिरिट का काम ही ना हो। तब इटाडोरी कहता है, क्या सेंसर्स कर्स स्पिरिट को डिटेक्ट कर सकते हैं? पर मुझे तो लगा था कर्स स्पिरिट्स कैमरा में दिखाई ही नहीं देती। तब वो लड़की कहती है, कर्स स्पिरिट डोर के फंक्शंस को खराब करती है। उनका सेंसस के साथ कोई लेना देना नहीं है और अभी हमें ये भी नहीं पता चला है कि ये किसी एक कर्स स्पिरिट का काम है या मल्टीपल। और तब हमने इनके बारे में और जानकारी इकट्ठी की जिससे हमें पता चला कि इन तीनों ने 2 साल के लिए सेम स्कूल ज्वाइन किया था। तब नोबारा कहती है, इसका मतलब है ये हो सकता है कि इन तीनों को सेम कर्स मिला हो और ये काफी सालों बाद अब जाकर एक्टिवेट हुआ है। तब वो लड़की कहती है, इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम उसी मिडिल स्कूल जा रहे हैं और हम एक और पर्सन से बात करेंगे जो इन तीनों को जानता था। तो तब वो लोग जैसे ही उस 4th पर्सन के घर पर पहुंचते हैं, वो पर्सन पहले ही मर चुका होता है। तब वो लड़की कहती है, हमें अभी भी पता चला है कि ये पर्सन भी उन्हीं तीनों की तरह मरा है। इसकी लाश भी इसके घर के एंट्रेंस पर मिली है और इसने भी मरने से पहले अपनी फैमिली को कहा था कि इसका भी एंट्रेंस का गेट काम नहीं कर रहा है। मैंने इनके पेरेंट्स से इनके बारे में पता किया है पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तुम्हारे लिए इस स्कूल के एक टीचर से अपॉइंटमेंट ली है तो तुम लोग जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हो। तब नोबारा कहती है, देखो इन 2 लोगों को, आओ इन्हें तंग करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तब वो दोनों उन्हें देखकर डर जाते हैं, जिसे देखकर नोबारा और इटाडोरी 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों कहते हैं, आपको देखकर अच्छा लगा फुशिगुरो। तब फुशिगुरो कहता है, मैं भी इस मिडिल स्कूल में पढ़ता था। और तब वो दोनों फुशिगुरो को पकड़ कर पूछते हैं, आखिरकार तुमने इनके साथ क्या किया है? तब नोबारा कहती है, और तुम दोनों इडियट ए एंड इडियट बी, आखिरकार इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तब उनमें से एक पर्सन कहता है, हम यहाँ गैंग बनाकर घूमते थे और एक दिन फुशिगुरो ने हमें बहुत मारा था। और फिर वे दोनों फिर से फुशिगुरो से पूछताछ करने लगते हैं। तब वहाँ स्कूल का एक स्टाफ आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो लड़की कहती है, हमारे पास यहाँ के टीचर से मिलने की परमिशन है। तब वो स्टाफ मेंबर फुशिगुरो को पहचान लेता है। तब वो लड़की कहती है, लगता है तुम इसे पहले से जानते हो। तब फुशिगुरो हाँ कहता है। तब वो लड़की कहती है, चलो ठीक है, तो ये सब कुछ मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तब वो स्टाफ मेंबर कहता है, उन चारों की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बच्चे हमें बहुत तंग करते थे। वो तुम्हारी जितना नहीं फुशिगुरो। तो तुम क्या जानना चाहते हो? तब फुशिगुरो कहता है, कुछ बुरी बातें या फिर कोई अजीब बात? तब एक लड़का कहता है, क्या आप लोग याशुहाची ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं? तब इटाडोरी कहता है, याशुहाची ब्रिज क्या है? तब फुशिगुरो कहता है, ये एक सुसाइड पॉइंट है और यहाँ के लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। तब वो स्टाफ मेंबर कहता है, अब मुझे याद आया, यहाँ पर एक प्रथा थी। लोग यहाँ बंजी जंपिंग करके अपनी दिलेरी साबित करते हैं। एक दिन वो चारों बिना परमिशन के एब्सेंट थे और जब हमने उनके फैमिली मेंबर्स से बात की तब हमें पता चला वो तो कल से घर ही नहीं आए। और जब हमने उनको ढूंढा वो चारों ब्रिज के नीचे बेहोश पाए गए। उन सभी को बहुत डांट पड़ी पर वो फिर भी यही चीज कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। तब फुशिगुरो कहता है, मैं उस ब्रिज पर पहले भी जा चुका हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल में कर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कर्सेस हॉन्टेड प्लेस पर भी मिल सकते हैं। तो जुजुत्सु टेक के लोग वहाँ हर वक्त निगरानी रखते हैं। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ कुछ ऐसा बुरा तो नहीं था पर वो फिर भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। पर आज भी उसे नॉर्मल ब्रिज की तरह ही यूज किया जाता है। तब वो स्टाफ मेंबर फुशिगुरो के पास आकर उसे कहता है, मैं तुमसे सुमुकी के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वो ठीक है? तब फुशिगुरो कहता है, हाँ वो ठीक है। तब इटाडोरी कहता है, ये सुमुकी कौन है? तब फुशिगुरो कहता है, मेरी बड़ी बहन। तब नोबारा कहती है, आखिरकार तुमने अपने बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तब यहाँ माइतो कहता है, जब उन्हें ऐसे कर्स ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो वो इन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते? तब गेटो कहता है, वो लोग स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट्स को तबाह नहीं कर सकते तो वो एक डील करते हैं ताकि दूसरों को नुकसान ना हो और ये ऑब्जेक्ट्स भी बचे रहें। तब माहितो कहता है, सुकुना की फिंगर्स तो फिर भी नुकसान पहुंचाती हैं। तब गेटो कहता है, सुकुना की फिंगर्स थोड़ी अलग हैं। ये एक मॉन्स्टर है जो कि टाइम टाइम पर कर्सेस को अट्रैक्ट करता है। चाहे ये 20 कर्स ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो चुका है तब भी ये बहुत डेंजरस है और इसकी वजह से ये अपनी वेसल को खुद चुन सकता है। तब माहितो कहता है, तो इस काम के लिए हम किसी को भी चुन सकते हैं ना? और हम देखते हैं उन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा होता है। तब माहितो उस कर्स ऑब्जेक्ट को उस आदमी के मुंह में डाल देता है। यहाँ वो चारों उस ब्रिज पर पहुँच जाते हैं और वो लड़की कहती है, जब तुम्हें कर्स स्पिरिट मिल जाएगी मैं यहाँ एक वेल बना दूंगी। तब यहाँ माहितो कहता है, माफ करना, तुम अभी अभी उठे हो पर क्या तुम मेरे लिए कोई काम कर सकते हो? तब यहाँ फुशिगुरो कहता है, हमें वहाँ कोई कर्स स्पिरिट नहीं मिली। तब वो लड़की कहती है, तो हम फिर से वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तब इटाडोरी कहता है, मैं
कुछ बुरा नहीं हो जाएगा अगर हमें ज्यादा टाइम लग गया। तब नोबारा कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब इटाडोरी कहता है, जैसे कि वो एक फेमस हॉन्टेड लोकेशन है तो शायद और भी लोग होंगे जो कर्स हुए होंगे, और अगर अब देखा जाए तो उनके मरने के चांसेस 100% है। हम किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहते ना। तब वो लड़की कहती है, जैसे कि हमें पता है ये सब कुछ बंजी जंपिंग के कारण हुआ है, तो शायद बंजी जंपिंग करके कुछ पता चल जाए। तो फुशिगुरो कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, इटाडोरी पहले ही ये ट्राई कर चुका है। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में उस रस्सी की मदद से कूदे हो? तब वो स्कूल वाला लड़का वहाँ आ जाता है। तब फुशिगुरो कहता है, इजिनुमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी क्लासमेट थी। तब वो लड़का कहता है, ये मेरी बड़ी बहन है, मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तब फुशिनुमा कहती है, ओरिशिता का फ्यूनरल हमारे घर के पास ही हुआ था, और जब मेरे भाई ने कहा कि तुम इसके बारे में छानबीन कर रहे हो तो शायद जो मुझे पता है वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। तब फुशिगुरो कहता है, तुम्हें क्या पता है? तब फुजिनुमा कहती है, उसकी डेथ और ब्रिज के बीच का रिलेशन। तब फुशिगुरो कहता है, इसमें और उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तब फुजिनुमा कहती है, इसमें कनेक्शन है क्योंकि 8th क्लास में मैं रात में यशुहाची ब्रिज गई थी। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत अजीब हो? तब फुजिनुमा कहती है, मेरी फैमिली एक शॉप चलाती है, कुछ दिनों से उसका ऑटोमेटिक डोर ओपन ही रह रहा है, पर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है, तो जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। और जब कल मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया तब मुझे भी उस ब्रिज के बारे में सब कुछ याद आ गया। तब वो लड़की पूछती है, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? तब फुजिनुमा कहती है, ये 1 हफ्ते से शुरू हुआ है। तब फुशिगुरो सोचता है, वो लोग मरे हैं, उनके साथ ये शुरू और मरने के बीच का डिफरेंस 2 हफ्तों का था, तो हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। तब नोबारा कहती है, रुको जरा, तो यशुहाची ब्रिज पर अकेले तो नहीं गई होगी? क्या तुम्हें याद है तुम किसके साथ गई थी? तब फुजिनुमा कहती है, तो इसका मतलब इस ब्रिज और मर्डर्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तब वो लड़की कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस तुम्हारे ऑटोमेटिक डोर को लेकर पूछताछ कर रहे हैं, और ये लोग तो बस मेरी प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर रहे हैं, पर मुझे सभी लोगों से रिपोर्ट इकट्ठी करनी है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि उस दिन तुम्हारे साथ कौन था? और सोचती है। तो अब जब हम इससे झूठ कह ही रहे हैं तो अच्छा होगा हम इसे मरने से बचा लें। तब वो लड़की कहती है, ये करेज का टेस्ट था, और मेरे साथ मेरे क्लब से 2 और लोग थे, और फुशिगुरो तुम्हारी बहन सुमी की भी हमारे साथ थी। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तब फुशिगुरो कहता है, तो ठीक है, मैं इसके बारे में अपनी बहन से पूछूंगा। तब वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं इन दोनों को इनके घर छोड़ के आती हूँ, तब तक तुम इसकी रिपोर्ट बनाओ। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब इटाडोरी कहता है, फुशिगुरो तुम्हें होश में आना होगा, हमें देखना होगा कि तुम्हारी बहन ठीक है या नहीं। तब फुशिगुरो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुको जरा मुझे 1 सेकंड दो। तब वो इजीची को फोन करता है और उसे सुमिकी के लिए सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए कहता है। तब इजीची कहता है, और अभी हमारे पास सिर्फ 2nd ग्रेड के ही सॉर्सर अवेलेबल हैं। अब जब विक्टिम्स के नंबर हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब हमें कर्स के ग्रेड के बारे में भी पता करना होगा। और वैसे भी अगर ये मिशन डेंजरस हुआ तो ये 2nd ग्रेड सॉर्सर के लिए भी बहुत डेंजरस होगा। मैं तुम सबको इसे छोड़ने के लिए ही कहूँगा। तब फुशिगुरो सोचता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? पर मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मिशन बहुत डेंजरस है, और गोजो भी अगले वीक वापस आएगा, मैं उसका इंतजार कर सकता हूँ। पर रुको, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है जो खुद अटैक करे, इसलिए तो जिस इंसान को मार्क किया है इसे बस उसे मारने के लिए उस कर्स को एक्टिवेट करना होगा। तो हमें उन पर्सन्स के पास रहकर उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे जल्द से जल्द मारना ही होगा। तब इटाडोरी कहता है, क्या तुम्हारी बहन ठीक है? तो फुशिगुरो कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पर जरूरी ये है कि इस मिशन का लेवल बढ़ गया है, तो इस केस को कोई और सॉर्सर संभालेगा, तो तुम दोनों को घर जाना होगा। तब इटाडोरी कहता है, हम दोनों ही क्यों? तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तब फुशिगुरो कहता है, मुझे किसी से मिलना है और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तब फुशिगुरो नीटा को फोन करता है। तब नीटा कहती है, तुम मुझसे प्रोसीजर के बारे में पूछना चाहते हो ना? फुशिनुमा याशुहाची ब्रिज के ऊपर से नहीं कूदी थी, उन्होंने अपना टेस्ट ब्रिज के नीचे किया था। वैसे तुम सीधा ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, पर स्पिरिट एक बैरियर के अंदर है, तो तुम्हें प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और तुम्हें रात को ब्रिज के नीचे से जाना होगा। तब फुशिगुरो सोचता है, डोमेन को हमेशा के लिए एक्टिवेट रखना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब वो वैसा बैरियर होगा जैसा डिटेंशन सेंटर में था। ये एक इनकम्प्लीट डोमेन है। मैं इस टाइम बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे वेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब नोबारा कहती है, तुम तो सच में अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताते हो। अगर तुम्हें अभी तक हमारे आने का एहसास नहीं हुआ तो तुम तो सच में अपनी दुनिया में ही खोए हुए हो। तब इटाडोरी कहता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमें सब कुछ बताओ, पर हमें कम से कम मदद तो करने दो, क्या हम दोस्त नहीं है? तब फुशिगुरो कहता है, सुमिकी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस ब्रिज का कर्स अपने विक्टिम के ऊपर एक निशान बनाता है। अब जब वो खुद बात नहीं कर सकती तो मुझे नहीं पता वो कब मरेगी, तो मैं इस कर्स को अभी मार देना चाहता हूँ। और ये भी सच है कि हमारे मिशन का डेंजर लेवल बढ़ चुका है। तब नोबारा और इटाडोरी कहते हैं, ठीक है, हमें सब कुछ समझ आ गया, तुम्हें ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था। तब हमें नीटा की बात बताई जाती है, जिसने कहा था कि प्रोसीजर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें रात को ब्रिज के नीचे जाना होगा। और एक और
चीज, वहाँ नीचे तुम्हें एक रिवर मिलेगी, तो तुम्हें उस रिवर को क्रॉस करना होगा जिससे कि वहाँ का बैरियर एक्टिवेट हो जाए। और तब हम देखते हैं वहाँ पर वो इनकम्प्लीट डोमेन एक्टिवेट हो जाती है। तब नोबारा कहती है इसे तो मैं ही मारूंगी। और तब वहाँ एक और कर्स आ जाता है। तब इटाडोरी कहता है फुशिगुरो, ये अलग है ना? तब फुशिगुरो हाँ कहता है। तब इटाडोरी कहता है तो तुम दोनों उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। तब वो कर्स कहता है तो अब तुम मेरे साथ खेलोगे।